दोस्तों, समुद्र की गहराई में जितना खतरा है उतना ही एडवेंचर भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जान लेने वाले विशालकाय जीवों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती है जो इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। फिर चाहे बात जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हो या फिर सैकड़ों की तादाद में लोगों की हड्डियां। नहीं दोस्तों, इतने मत चौंकिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस तरह की हैरान करने वाली चीजें भरी पड़ी है जो आपको वाकई समुद्र की गहराई में मौजूद अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों, अपना वेट सूट पहन लीजिए, क्योंकि आज आप यानी अंदर की दुनिया में सफर करने वाले हैं जो वाकई बहुत रोमांचक होने वाली है। डेलोन लिम और उनके साथी डाइवर्स जब इंडोनेशिया के कोकोयुमा आइलैंड के पास डाइविंग कर रहे थे, तभी इन लोगों ने जो देखा वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि इन्होंने दो समुद्री मछलियों को एक बड़े से केज के अंदर चैन से बंधा हुआ देखा और फिर उन्होंने तुरंत इन मछलियों की तरफ अपना रुख कर लिया, जहां पर इन्हें पता चला कि ये दोनों मछलियों को वहां के लोकल फिशरमैन ने इस तरह रखा है ताकि कोई भी डाइवर आए और इस तरह से मछली के साथ अपनी फोटो खींचे। दोस्तों, उस फिशरमैन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मछलियां बहुत रेयर थी और जल्दी देखने को नहीं मिलती थी, इसी वजह से उसने इसका व्यापार करने की सोची। लेकिन डेलोन लिम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इन मछलियों को छोड़ दे, पर वो नहीं माना, जिसके बाद अगले ही दिन इन बंधी हुई मछलियों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद एनिमल रेस्क्यू टीम ने आकर उन्हें वहां से छुड़ा दिया। द एंटिटी। अब आप अपनी नजर यहां डालिए, जहां आप लोगों ने तरह तरह के समुद्री जीवों को देखा होगा, पर हमारा दावा है कि इस तरह का समुद्री जीव आपने आज तक नहीं देखा होगा, जो किसी समुद्र में मौजूद एलियन से कम नहीं लग रहा। वैज्ञानिक इसका नामकरण करने में भी कंफ्यूज है, इसलिए इन्होंने इसका नाम द एंटिटी रखा है, और ये है बिल्कुल वैसा ही। अगर हम इस विशालकाय जीव की लंबाई की बात करें तो ये 154 फीट का है, और इससे भी ज्यादा ये जानकर आप हैरान होंगे कि ये जीव समुद्र में 2066 फुट यानी कि करीब 630 मीटर की गहराई में पाया जाता है। दोस्तों, इसे एपोलीमिया कहते हैं, जो एक तरह का सिफोनोफोर है। आप बोलोगे ये क्या है? तो दोस्तों, जो चीज आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं वो कोई बड़ा जीव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जीवों का एक पूरा समूह है, जिसमें हजारों की संख्या में जीव लाइन से अपना भोजन ढूंढने में लगे हैं, और इसी को सिफोनोफोर कहते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस डिस्कवरी में ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है। ये डिस्कवरी अभी हाल ही में सन 2020 की शुरुआत में ही हुई है, इसलिए इस तरह के क्रिएटर्स के बारे में और भी नई चीजें जाननी बाकी है। आइस फिंगर ऑफ डूम। अब आप इस नेचुरल प्रोसेस के बारे में जानिए, क्योंकि ये कोई मैन मेड डिस्ट्रक्टिव थिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिनके रास्ते में जो कोई चीज आती है वो जमकर मर जाती है। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले ओशियन के फ्लोर का टेम्परेचर सरफेस से गर्म होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर होता है, और ये प्रोसेस आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेगा, जहां पर ब्रिंकल्स क्रिएट होते हैं, और इसी वजह से ये नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये दृश्य आइसी वाटर टॉर्नेडो जैसे दिखाई दे रहा है, जिसके संपर्क में आने वाली हर चीज जमकर मर जाती है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं। और दोस्तों, इसके संपर्क में आने से मरने वाले जीवों की ही वजह से इसे आइस फिंगर ऑफ डेथ भी कहकर बुलाया जाता है। स्केलेटन लेक। हमारी अगली डिस्कवरी इंडियन हिमालय माउंटेन में हुई, जहां पर सन 1942 में इंफॉर्मेशन सर्वे के दौरान वहां आए लोगों को कुछ ऐसा पता लगा जो किसी को भी हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां पर सालों से हड्डियों से भरी हुई लेक यानी कि झील के बारे में बातें होती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। सबसे पहले ये बात अफवाह के अलावा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन जब इस झील के अंदर गहराई में सर्च किया गया तो करीब 200 हड्डियों के ढांचे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास से कपड़े, ज्वेलरी, जूते वगैरह भी मिले। यहाँ तक कि कई सारी लाशों में बाल भी मौजूद थे, जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। और तो और ये हड्डियां 1-2 साल नहीं बल्कि 1200 साल पुरानी है। दोस्तों, हमारे भारत में ही मौजूद इस जगह पर इस तरह से इतनी सारे इंसानों की हड्डियां मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन वो क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देख सके। द ब्लैक ड्रैगन फिश। खैर दोस्तों, पानी के अंदर हड्डियां मिलना तो थोड़ा कम खतरनाक है, क्योंकि हड्डियां आपको खाती नहीं है, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन फिश आपका नामो निशान मिटा सकती है। इसलिए पानी के अंदर इसे देखते ही डाइवर्सर्स उल्टी दिशा में तैरना शुरू कर देते हैं। हम आपको बता दें कि ये ब्लैक ड्रैगन फिश पानी में 1600 फीट से लेकर 6000 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहां पर सूरज की रोशनी भी पहुंचना मुश्किल है। ये आपको ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल रीजन में मिल जाएगी,
और इनके अपीयरेंस वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। दोस्तों हम आपको बता दें, ये फीमेल ब्लैक ड्रैगन फिश कभी कभी 15 सेंटीमीटर और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो तब अपनी बॉडी से बायोल्यूमिनेंस लाइट निकालती है जिसे इंसानी आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम इंसान जो इनके अंदर साफ साफ देख सकते हैं वो है इनके विशालकाय और खतरनाक दांत जो हमेशा अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका की 5 सबसे बेहतरीन झीलों में से एक है और उन 5 में से ये अकेली है जो यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिकागो में रहने वाले लोगों के लिए एक बीच डेस्टिनेशन प्लेस भी है। अभी तक तो आप लोगों ने सब कुछ अच्छा देखा, लेकिन हम आपको बता दें इस लेक का एक डार्क साइड भी है और वो ये कि इस लेक में 921 फीट नीचे यानी कि इस झील की सतह पर एक बहुत ही सवाल खड़ी कर देने वाली चीज पाई गई। वो कुछ और नहीं बल्कि 1800 पाउंड की वजन वाले जीसस की एक इटालियन मूर्ति थी। हालांकि जब ये वहां पर पाई गई तो उसके बाद इस मूर्ति को अन्य समुद्री चीजों से बचा कर रखने के लिए इसकी जगह बदल दी गई और 1986 में इसे सरफेस से 20 फीट नीचे रखा गया ताकि कोई भी इस जगह पर आकर इस शानदार मूर्ति के दर्शन कर सके। और अब ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन गई है जहां अकेले 2015 में 2000 से ज्यादा लोग इस जगह पर यहां मौजूद इस मूर्ति को देखने के लिए आए थे, जो कि वाकई में बहुत शानदार बात है। द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। आज हम पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, फिर चाहे डायरेक्टली करें या फिर इनडायरेक्टली। हमारे आधे से ज्यादा काम कंप्यूटर पर ही होते हैं और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जरा अपनी जिंदगी पर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज के फॉर्म से लेकर नौकरी के फॉर्म तक हर काम कंप्यूटर पर ही तो होता है। ऐसे में अगर हम बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, तो इसे चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर बनाने से पहले भी इस दुनिया में कई ऐसी चीजें मौजूद है जो किसी भी कंप्यूटर से कम नहीं है। अब जैसे कि आप ग्रीक आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में मिली इस शानदार मशीन पर अपनी नजर डालिए। जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 200 बीसी से लेकर 70 बीसी के बीच में इन्वेंट की गई थी, यानी कि ये मशीन आज से करीब 2000 साल पुरानी है, जिसे डेट और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया। और दोस्तों, ये मशीन दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर के तौर पर मानी जा रही है, जिसकी कीमत मोनालिसा की पेंटिंग से भी ज्यादा है, यानी कि $100 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत का ये कंप्यूटर समुद्र की गहराई में पाया गया। द पेलिकन ईल। 1600 से लेकर 10,000 फीट की गहराई में पाई जाने वाली ये है पेलिकन ईल। शुरुआत में तो देखने पर बिल्कुल नॉर्मल ईल की तरह लगती है, लेकिन जब आप इसका मुंह खोलते हुए देखेंगे तो पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये ईल इतना बड़ा मुंह खोलती है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई जायंट सी क्रिएचर है जो अभी आपको खा जाएगा। लेकिन दोस्तों, खुशकिस्मती से ये शिकार करने में उतना ज्यादा विश्वास नहीं करती। ये तो बस बड़े समुद्री जीवों को डराने के लिए अपना मुंह इतना बड़ा करती है और जब देखती है कि सामने वाला जीव डर गया है तो वापस से नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये समुद्र की बिल्कुल गहराई में रहती है, इस वजह से डाइवर्स इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए। लेकिन जो भी बातें इसके बारे में पता चली है वो ये है कि ये ईल बाकी समुद्री ईल से बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक है। द एर्गिरोनेटा एक्वाटिका। अब आप इस अनयूजुअल सी क्रिएचर को देखें जो पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम है। और तो और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जीव सरफेस से एयर बबल कैप्चर करते हैं और फिर इस एयर का इस्तेमाल स्विमिंग में खुद को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। हालांकि ये एयर ज्यादा समय तक नहीं चलती, लेकिन जब खत्म हो जाती है तो दोबारा ये जीव इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। अब ये तो हुई इनकी लाइफस्टाइल की बात, लेकिन अगर हम इनके द्वारा दिए गए खतरे की बात करें तो दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये छोटे से जीव किसी को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए डाइवर्स वगैरह को इसे देखते ही भाग निकलना चाहिए, क्योंकि समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ये जीव अक्सर आपको अपने उस एयर बबल की मदद से तैरते हुए मिल जाएंगे और ये उसी समय अपना शिकार भी करते हैं। लेगोमैन। चलिए, समुद्र की गहराई की तो बहुत बात हो गई, अब जरा कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्टूबर 2011 फ्लोरिडा में मौजूद समुद्री इलाके में एक 9 फीट का आदमी बहता हुआ चला आ रहा था। अरे नहीं, ये असली का नहीं था, बल्कि ये तो एक लेगोमैन था, यानी कि फाइबर से बने हुए इंसान, जिसके ऊपर लिखा था नो रियल देन यू आर और उसकी बैक में नंबर 8 छुपा हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की कोई चीज समुद्र में बहती हुई दिखाई दी, क्योंकि अगर हम अलग अलग सोर्सेज से रिचार्ज करें तो हमें पता चलता है कि इसी तरह लेगोमैन नीदरलैंड और इंग्लैंड में भी पाए गए
उसके बाद 2012 में कैलिफोर्निया में एक बीच पर इन्हें देखा गया। अब आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलना कि अगर आप बीच पर जा रहे हो तो आपको इस तरह की कोई चीज दिखे तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। यह वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।